वैसे तो हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी करके हिंदी फिल्म बनाने का प्रचलन पुराना रहा है, लेकिन आपको कैसा लगे अगर मैं कहूं कि एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर होकर एक नहीं, दो नहीं, 5-6 फिल्में बनी हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि बॉलीवुड में बनी तीनों इंस्पायर्ड फिल्में 10 महीने के अंदर एक साथ रिलीज हुई थी। सोचो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा अपनी फिल्म पर कि एक तो फिल्म हॉलीवुड से कॉपीड है। अच्छा, यहाँ कॉपीड ही कहेंगे क्योंकि उस वक्त कॉपीराइट्स लेकर फिल्म बनाने का चलन नहीं था। तो कहानी पर मेकर्स को इतना कॉन्फिडेंस रहा होगा कि सेम प्लॉट पर 10 महीने के अंदर 3 फिल्में बना डाली। कौन सी थी ये 3 फिल्में और इनके अलावा बाकी कौन सी फिल्में थी जो इसी कहानी पर बेस्ड थी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। हिंदी सिनेमा में बुक्स से इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनाना कोई नई बात नहीं है। एक ही बुक पर अनेकों बार फिल्में भी बनी हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है देवदास, जिस पर 10-12 बार अलग अलग भाषाओं में फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन बात जब हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर हिंदी सिनेमा वाली फिल्में बनाने की होती है तो ज़्यादातर एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर होकर एक ही बॉलीवुड फिल्म बनती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे कि 7 सामुराई, जिस पर शोले से लेकर राम गोपाल वर्मा की आग तक अनेकों फिल्में बनी हैं। आज हम बात करेंगे 1991 में रिलीज्ड हॉलीवुड फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी की। $19 मिलियन में बनी इस फिल्म ने $175 मिलियन का बिजनेस किया था। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें सन की पति पत्नी और आशिक के बीच की कहानी को दिखाया जाता है। और इसी प्लॉट पर हमारे हिंदी सिनेमा में बनी 3 फिल्में। पहली थी याराना, जिसमें ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और राज बब्बर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म का डायरेक्शन डेविड धवन ने किया था, जो उनकी चंद सीरियस फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की कहानी ललिता की थी, जिस पर जेबी नाम के अमीर इन्फ्लुएंसर की नजर पड़ जाती है और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लेकिन ललिता ऐन मौके पर भाग निकलती है और फिर उसकी मुलाकात राज से होती है। दोनों में प्यार हो जाता है और फिर इनके बीच वापस आ धमकता है जेबी। ये फिल्म रिलीज हुई थी अक्टूबर 1995 में और इसके बाद मार्च 1996 यानी इसके 5 महीने बाद ही अगली फिल्म रिलीज होती है, जिसका नाम था अग्निसाक्षी। इस फिल्म में नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ ने काम किया था। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। बीवी ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। फिल्म की कहानी में शिवांगी कपूर और अमीर बिजनेसमैन सूरज कपूर की शादी हो जाती है और हनीमून पर उन्हें एक आदमी विश्वनाथ मिलता है, जो खुद को शिवांगी का पति बताता है। ये आपकी नहीं, मेरी बीवी मधु है। पूरी फिल्म में विश्वनाथ यही साबित करने की कोशिश करता है कि वो ही उसका असली पति है। कहानी के बीच बीच में फ्लैशबैक इत्यादि भी देखने को मिलता रहता है। इस फिल्म में नाना पाटेकर की शानदार एक्टिंग देखने को मिलती है, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? इस फिल्म का प्लॉट भी सेम था। इसके 4 महीने बाद 1996 की जुलाई में एक बार फिर एक फिल्म रिलीज होती है, जिसका नाम था दरार, जिसमें सलमान खान के भाई अरबाज खान की फिल्मों में एंट्री होती है। फिल्म में ऋषि कपूर, अरबाज खान और जूही चावला ने काम किया था। अरबाज खान को इस फिल्म के लिए बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। पूना से भागकर शिमला आ गई, अपनी माँ का इलाज करा रही है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान अरबाज खान वाले रोल के लिए शाहरुख खान को लेना चाहते थे, लेकिन शाहरुख खान अब नेगेटिव रोल्स से तौबा कर चुके थे। वो डीडीएलजे जैसी फिल्में करने लगे थे। वहीं आदित्य पंचोली को राज और विक्रम यानी ऋषि कपूर और अरबाज खान दोनों किरदार ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने दोनों ही किरदार नहीं किए। इस फिल्म की कहानी भी सेम थी, केवल एक्टर्स अलग थे, बल्कि कुछ मामलों में तो एक्टर्स भी सेम थे। जैसे कि याराना में राज की भूमिका निभाने वाले ऋषि कपूर ने दरार में भी राज नाम के किरदार ही निभाया था। न केवल दोनों किरदारों के नाम सेम थे, बल्कि किरदार भी सेम ही थे। हरी हरी, आज से तेरी पगार डबल। अरे इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। याराना में भी उन्हें माधुरी दीक्षित को उनके चाहने वाले से बचाना था और दरार में भी उन्हें जूही चावला को उनके पति से बचाना था। अब इसमें कुछ और भी कोइंसिडेंस हैं, जैसे कि अग्निसाक्षी फिल्म के लिए मनीषा कोइराला से पहले माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। उन्होंने फिल्म नहीं की क्योंकि वो उस वक्त याराना फिल्म की शूट में व्यस्त थी। शायद उन्होंने कहानी भी ना सुनी हो, वरना वो वैसे भी नहीं करती, क्योंकि दोनों फिल्मों की कहानी सेम थी। इसके बाद अग्निसाक्षी के शिवांगी के किरदार के लिए जूही चावला से बात की गई और तब तक वो दरार फिल्म साइन कर चुकी थी और उन्हें दरार की कहानी पता थी। उन्हें लगा कि दोनों एक जैसे किरदार हो जाएंगे जो ऑडियंस को रिपीटेड लगेगा,
तो उन्होंने भी इस रोल को करने से मना कर दिया। फाइनली मनीषा कोइराला ने इस किरदार को निभाया। इन तीनों फिल्मों के अलावा कहा जाता है कि संजय कपूर, ईशा देओल और आफताब शिवदसानी की फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे भी स्लीपिंग विद द एनिमी पर ही बेस्ड थी, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों के अलावा ओडिया फिल्म मां सपनारा सौदागर और 1996 की बंगाली फिल्म भॉय भी अग्नि साक्षी की रीमेक्स थी। वैसे तो याराना, अग्नि साक्षी और दरार का प्लॉट सेम था, लेकिन इनमें दर्शकों को सबसे ज्यादा भाई अग्नि साक्षी, जिसके न केवल गाने हिट हुए बल्कि नाना पाटेकर की बेहतरीन एक्टिंग ने सबको चौंका कर रख दिया। 5.25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने उस वक्त 31.5 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन अगर हम और जड़ में घुसें तो स्लीपिंग विद द एनिमी फिल्म नैन्सी प्राइस की 1987 की नॉवल स्लीपिंग विद द एनिमी पर बेस्ड थी। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इन तीनों में से कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।